नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 19 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 19 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई डैश जूल के बराबर होती है। तो विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक अधात्विक तत्व हैं? तो समूह 14 में केवल एक अधात्विक तत्व हैं। किस समूह में है दोस्तों? तो समूह 14 में केवल एक अधात्विक तत्व हैं। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय 1921 से डैश से जुड़े हुए थे। तो लाला लाजपत राय 1921 से सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परपोषी जीव हैं? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक परपोषी जीव हैं। तो बाघ जो है आपको एक परपोषी जीव हैं। कौन है दोस्तों? तो बाघ जो हैं आपको एक परपोषी जीव हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। तो आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों? तो ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम डैश में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। तो इस्लाम जो है आपको 7वीं शताब्दी में, कितने शताब्दी में दोस्तों? तो इस्लाम 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उसको चुनकर बताना है। तो कथन 1 कह रहा है कि इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और डैश तक रहती हैं। तो किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती हैं और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती हैं। कितने वर्ष की आयु तक रहती हैं? तो आपको 18 या 19 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसको चुनकर बताना है। तो कथन 2 कह रहा है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं
किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आपको वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो आपको आइरिस वाला भाग जो है आपको आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा भाग है दोस्तों? तो आपको आइरिस है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी है दोस्तों? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? तो यह विनिमय का माध्यम है। मुद्रा जो है आपको विनिमय का माध्यम है, यही प्राथमिक कार्य है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। तो संगम साहित्य की रचना तमिल शास्त्रीय भाषा में हुई थी। किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो आपको तमिल शास्त्रीय भाषा में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। तो आपको भूमध्य रेखा के स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। किस स्थान पर होती है? तो भूमध्य रेखा स्थान पर होती है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बुसु जीबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बुसु जीबा महोत्सव आपको नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक अवक्षेपित होता है। तो लेड आयोडाइड यौगिक अवक्षेपित होता है। तो इनमें से कौन सा यौगिक अवक्षेपित होता है? तो आपको लेड आयोडाइड यौगिक अवक्षेपित होता है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और 2 भिन्न गैसें उत्पन्न होती हैं। इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। तो इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हैं। कौन सी गैसें हैं दोस्तों? तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हैं। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती हैं। तो आपको परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? तो आपको परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती हैं। ऑप्शन 3 जो हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? तो आपको घनावकार उपकला करता है। कौन करता है दोस्तों? तो घनावकार उपकला। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा तत्व एक धातु है। तो आपको सोडियम तत्व जो है आपको एक धातु है। कौन सा तत्व एक धातु है दोस्तों? तो सोडियम तत्व जो है आपको एक धातु है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।